आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो वो पन्ने हमें ये कहते हैं 1967 में गिरधारी लाल डोगरा, चूँकि वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे, उसके चलते वो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे। जम्मू कश्मीर बैंक के इतिहास में महाराजा हरि सिंह के बुनियाद डालने से लेकर आज के दिन जब मैं आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ, पहले बैंकर जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने हैं वो हैं आर.के. छिब्बर, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। और आप तक ये जानकारी पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है कि लगभग 54 साल बाद जम्मू संभाग से वित्त मंत्रालय या फाइनेंसिस से जुड़े हुए किसी शख्स को जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बनने का मौका मिला है। और अगर थोड़ा सा और खोल की बात करूं तो पहले बैंकर हैं आर.के. छिब्बर, जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले जम्मू से बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर बैंक की चेयरमैन की कुर्सी पर ज़रूर बैठे, लेकिन या तो वो आईएएस ऑफिसर्स थे या फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे या किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे, पर डायरेक्टली उनका बैंक के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं था। सबसे पहले छिब्बर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। शायद बहुत सारे लोगों को ये इतिहास मालूम ही नहीं है। जो आपने इतना डिटेल में बताया तो मुझे लगता है बैंक में भी कई लोगों को नहीं पता होगा। ये रियली की हिस्ट्री है, जैसे आपने एलेबोरेट भी किया। जम्मू संभाग से एज ए बैंकर ये मेरा नाम ही गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ बैंक की हिस्ट्री में एक बैंकर फ्रॉम जम्मू प्रोविंस हैज़ बीन गिवन द असाइनमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द J&K बैंक। छिब्बर साहब, मैं देख रहा था गिरधारी लाल डोगरा का नाम आया हुआ है। वो वित्त मंत्रालय में थे, वित्त मंत्री थे, या उससे पहले महाराजा हरि सिंह ने जब इस बैंक की बुनियाद डाली उसके बाद भी जितने लोग आए, जम्मू से अगर कोई जुड़ा हुआ था या तो वो सिविल सर्वेंट था या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। तो आपके आज चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको आपकी अपब्रिंगिंग आज के दिन याद आ रही है? क्या वो सनातन धर्म और वो जो जुलाका मोहल्ले का वो छोटा सा मोहल्ला था, कुछ यादें आज जहन में, जिस समय आपकी ये अनाउंसमेंट हुई है, क्या कुछ आपके जहन में आया? देखो, मेरा बर्थ पीर मिठा में हुआ है, पीर मिठा जम्मू में। और स्कूलिंग मैंने स्टार्ट की थी सनातन धर्म सभा स्कूल जुलाका मोहल्ला। उन दिनों वहाँ पे ये स्कूल जो था 8th तक था। 5th क्लास तक को एजुकेशन थी। 5th के बाद को वहाँ पे को एजुकेशन नहीं थी। तो उसके बाद हम शिफ्ट कर गए दूसरे स्कूलों में। मैं अपने 9th, 10th, 11th एंड 12th SRML स्कूल जो जम्मू में, श्री रमीरा सेकेंडरी स्कूल जम्मू में, वहाँ से किया। वह स्कूल भी पहले वो हायर सेकेंडरी इलेक्टिव हुआ करता था। अच्छा। 11th क्लास तक। तो जब हम 11th में थे, तो जब हमारा रिजल्ट निकलने वाला था तो उन दिनों ये अनाउंसमेंट हो गई कि SRML में 12th क्लास की क्लासेस भी लगेंगी। ड्यूरिंग दोज यंग डेज एवरीबडी पर्टिकुलरली एट द यंग एज वांट टू बी हैव ए जस्ट एडमिशन इन द कॉलेजेस। तो काफ़ी लोग चले गए कॉलेज में, कोई कॉमर्स कॉलेज चला गया, कोई साइंस कॉलेज चला गया, कोई MM कॉलेज चला गया। लेकिन हम अराउंड 17 पीपल जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के थे, हमने ऑप्ट किया कि वी विल कंटिन्यू विद दिस रमीरा सेकेंडरी स्कूल। उसमें भी 13 के करीब नॉन मेडिकल थे और 4 या 5 के करीब मेडिकल थे, 5 मेडिकल के थे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एट द वेरी प्रेस्टीज पोस्ट ऑफ द J&K UT। सब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। I can quote here also. Even the principal GMC, Mr. Dr. Nasib Dhingra, is also our classmate. And that was also one of the student of the out of 17 candidate who remain our। उन्होंने मेडिकल लिया, आपने नॉन मेडिकल लिया। और SRML में 17 की क्लास थी, 17। तो बाकी सारे लोग कॉलेज में चले गए। तो आफ्टर +2 12th जिसको बोलते हैं, देन आई जॉइन GGM साइंस कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की हमने। इससे पहले कि आप कॉलेज की बात करें, जानना चाहूँगा छिब्बर साहब कि आपके पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पिताजी माताजी वो क्या किया करते थे और कहाँ रहते थे
और क्या हालात थे जिन हालात में आपने पढ़ाई शुरू की थी? जो मेरे जो पिताजी हैं वो अपने टाइम में ही वॉज डबल पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा। तो वो भी एज ए वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए SRML से। तो वो पीर मिठे में पीर मिठे में रहते थे। तो वो टीचिंग लाइन में थे। तो माई मदर वाज हाउस वाइफ ओनली। तो बाकी जो मेरे अंकल, 2 अंकल एल्डर हैं, 2 अंकल छोटे हैं। तो मोस्टली वो दे आर आल्सो इन द सर्विस। वो सब सर्विस। वन ऑफ माई अंकल इज रिटायर्ड प्रिंसिपल MM कॉलेज आल्सो। तो एक सिलसिला जो था मिडिल क्लास का, जो मीडिएकर क्लास का होता था, वही हम चला रहे थे। और एक मेरे अंकल पीर मिठा में ही एक हलवाई की दुकान भी करते थे। अच्छा। नो इज नो मोर हियर इन लाइफ। तो वहाँ से निकलते निकलते आज हम यहाँ पे पहुँचे। जैसे आपने कहा, अपने अंकल्स के बारे में कहा, आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके अलावा और आपके कितने भाई बहन हैं और इस समय वो क्या कर रहे हैं? आई एम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। 2 भाई मेरे छोटे हैं। दे आर ऑल्सो इन सर्विस इन JNK गवर्नमेंट ओनली। तो बाकी फादर साहब तो रिटायर हो गए काफ़ी देर से। तो सिस्टर कोई नहीं है, 2 ब्रदर ही छोटे हैं। अच्छा। तो वन ऑफ द ब्रदर लाइकली टू रिटायर ड्यूरिंग दिस ईयर ऑल्सो। अच्छा, वो रिटायर होने वाले हैं। अच्छा छिपर साहब, स्कूल की कुछ यादें होंगी, कोई टीचर होगा, कोई ऐसा उस्ताद होगा जिसको जो आपको बार बार याद आता होगा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन वो ज़बरदस्ती पढ़ाता था? ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि माय फादर वाज अ टीचर। पहले तो उस्ताद आपके वही थे? हाँ, वही थे, घर में भी तो वो भी थे। तो उनकी पोस्टिंग यहाँ बिशरा के पास एक विलेज है रिहाल। तो रिहाल पे भी मैंने कोई 1-2 क्लासें पढ़ी हैं वहाँ पे, क्योंकि फैमिली हम साथ मूव करके थे कि उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं चेयरमैन ग्रामीण बैंक था, शुरू से मेरी ये विशेष थी कि मैं स्कूल में विजिट करूँ, देखो स्कूल देखो, और गांव का जो वैसा ही वातावरण है, वैसा रीति रिवाज है, तो वैसा है नहीं। तो मैंने वहाँ पे विजिट किया स्कूल में। वी अरेंज ए फंक्शन आल्सो। हमारा छोटा मोटा बैंक की तरफ से कोई वाटर कूलर, कुछ चेयर, फर्नीचर जो भी पॉसिबल हो सकता था वो हमने वहाँ पे एज ए कटसी, एज ए विजिट वहाँ पे हमने हैंड ओवर किया। तो लेकिन वहाँ पे मैंने देखा गांव में कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। कि उन दिनों पानी की सप्लाई नहीं थी जी। तो फर्स्ट हैंड पंप जो था वो स्कूल के अंदर ही लगा जी। तो जब वहाँ पॉन्ड्स होते थे या वेल होते थे, कुएं होते थे, तो वो यूज टू स्विम इन द पॉन्ड्स आल्सो। अच्छा, वही उसी जगह मुझे तैरना भी उस गांव की वजह से ही तैरना भी आया। आज भी मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। और तैरने के साथ मैं ऐसे बताऊँ कि जब मैं वहाँ से वापस आ गया जम्मू में, तो शायद कहीं हम कॉलेज में, जैसे कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने एक पिकनिक अरेंज किया समर में। फ्रेंड 3-4 लिए हमने, 4 फ्रेंड। उन दिनों में अपनी कार्स वगैरह होती नहीं थी, तो हमने टैक्सी अरेंज की। उन दिनों जम्मू में टैक्सी काफ़ी अवेलेबल थी। तो बिशनाह के आगे एक पिकनिक स्पॉट है, पंडोरी बंगला किनार, ये किनार रिमी किनार वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे वाटरफॉल है ऐसे। तो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग ओवर देयर, खाना खुद ही बनाना, बात करना, बाहर निकलना। तो जो हमारा ग्रुप था तो हमने उनको बता दिया कि जिनको तैरना नहीं आता, इस लिमिट से आपने ऊपर नहीं जाना, इस लेवल से आपने नीचे ही डाइव करना, जो भी करना। तो करते रहे 2-4 घंटे। तो मुझे क्योंकि स्विमिंग आती थी, 1-2 लड़कों को और भी आती थी, हम अपने तरीके से गहरे पानी में स्विमिंग कर रहे थे। तो मैं देखता हूँ एक मेरा फ्रेंड है, वो आज हरियाणा में है, यमुनानगर में। उसने क्या किया, तरबूज होता था उन दिनों समर में, तरबूज वो फेंक के तो उस पर पकड़ने के लिए डाइव करता था। जहाँ उसने तरबूज फेंका वो गहरा पानी था। मैंने देख लिया ये गहरे पानी में तरबूज फेंक दिया। तो उसको निकालने के लिए दूसरे ने भी उसको छलांग लगा दी कि ये डूब रहा है, मैं इसको निकालूं। मैं 20-25 फीट ऊपर था थोड़ा सा। उन दोनों तरफ से जो वाल थी उसके किनारे की, वो सिमटेड थी। सम हुआ है मैनेज टू कम आउट। वहाँ काफ़ी मुझे जख्म भरा भी हो गए। तो जो सेकंड दो तो वहाँ वो आपस में डूब ही रहते बेचारे। एक तीसरे ने भी छलांग लगा दी।
उन दोनों को निकालने के लिए। समझो जब मैं बाहर आया तो मैंने पहले सेकंड वाला देखे बाहर था, तो मैंने उसको पहले पकड़ा। समझो उसको किसी तरीके से पुश करके तो साइड पे कर दिया। थर्ड वाले को भी निकाल दिया। फर्स्ट वाला नजर नहीं आया, तो परेशान हो गया कि लगता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो किसी तरीके से फिर मैंने डाइव किया वाटर में, तो उसको मैंने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया अंदर ही। लेकिन उसने इतना पकड़ा कि मुझे खुद मूव करना मुश्किल हो गया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके जकड़ लिया उसने। बट अल्टीमेटली और लोग भी आ गए, तो उसको हमने बाहर निकाला। तो इट टुक अराउंड 1 hour टू गेन हिज कॉन्शियसनेस। अच्छा। तो आज भी जो वो फ्रेंड मेरे कहीं मिलते हैं, वो कहते हैं अभी भी मुझे वो वाटर लेवल का जो पानी के जो बुलबुले जाएँ आज भी नज़र आते हैं, और आपकी शक्ल याद आती है। शक्ल याद आती है। तो ये तो स्कूल टाइम था। उसके बाद ये जानना चाहूँगा कि स्कूल में कैसे थे आप, मतलब पढ़ाई में कैसे थे आप? अक्सर ये देखा गया है कि जो एजुकेशनिस्टों के बच्चे होते हैं वो किताबी कीड़े होते हैं, और बाप का बड़ा डंडा रहता है 24 घंटे में पढ़ाई करो। और जिस तरह का जम्मू में वातावरण था, उसके चलते चूंकि पढ़े लिखे लोगों की जम्मू में कमी थी, मुझे लगता है उस वक्त में, उस ज़माने में, तो इसे ज़्यादा फोकस और ज़्यादा प्रेशर रहता था, और ज़्यादा चूंकि कारोबारी माहौल जम्मू में रहा है, तो उस माहौल के बीच में किस तरह के स्टूडेंट थे आप? देखो, स्कॉलरशिप तो मुझे प्राइमरी स्कूल से ही मिल रहा था। अच्छा। हाँ, तो यानी आप भी किताबी कीड़े थे? नहीं, कितना बताता हूँ, किताबी कीड़ा नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी था, दूसरी चीज़ों में था। और मैं आपको एक अपना हॉबी के बारे में बताता हूँ। ट्रैकिंग का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। बिसाइड अदर गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और ट्रैकिंग है को काफ़ी था। जो सिंथन टॉप है, ये मैंने 1987 में उसको पार के क्रॉस किया था। 1987 में। बैच था आपका स्टूडेंट्स का क्या? हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। और ये जो हमारी मुगल रोड है, ये भी मैं उसी 84-85 में कहीं मैंने क्रॉस किया हुआ है, पैदल मुगल रोड में। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ते थे हम, तो मैं ट्रैकिंग की जो बात कर रहा हूँ, पहलगाम से ले ऑन ट्रैक ऑन फुट विद माई कॉलेज से यूनिवर्सिटी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमने पहलगाम से लेके ले तक हमने ट्रैकिंग की थी इन द ईयर 81। ये आप पैदल पहलगाम से ले गए हैं? उन दिनों चंदनवाड़ी तक भी गाड़ी नहीं जाती थी, पहलगाम से ही ऑन फुट चलना पड़ता था। तो जहाँ भी रात पड़ गई ग्लेशियर पे, कहीं लेक के किनारे, वहाँ पे टेंट लगाया, खुद खाना पका के शाम को खा के, तो वहाँ पे हम रेस्ट करते थे। ये जानना चाहूँ, कोई हादसा इस दौरान हुआ हो, कभी आपको कोई परेशानी आई हो? उसमें क्या था कि गाइड हमारे साथ होते थे, और कुछ ट्रैक में पोनीज भी हमारे साथ थे। पोनी हम आगे करते थे ग्लेशियर में, तो पीछे पीछे हम चलते थे जहाँ पॉसिबल था। तो एक जगह पोनी ने जैसे ही अपना फुट रखा तो सीधा बीच में। अच्छा। ठीक है। तो लेकिन उस पर बैगेज काफ़ी था, इस तरीके से जैसे वो देखा ही होगा। हाँ। तो ऐसे वो लड़के के बीच में। अच्छा। हाँ, तो हमारा ग्रुप था अराउंड 10 पीपल, तो हम सब ने पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। उससे पहले कुछ लोग शीशनाग जब पहुंचे, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर थे, सर हम आगे नहीं मूव कर सकते, तो वहीं से वो वापस पहलगाम की तरफ वापस आके घर आ गए। अच्छा, ये तो था आपका सफ़र स्कूल का, कॉलेज का। कॉलेज के ज़माने में कोई प्रिंसिपल जिसका बहुत असर आपके ऊपर रहा हो, या कोई ऐसा टीचर जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने लॉ भी किया हुआ है, और उसके बाद फिर बैंकिंग की तरफ आना, उस पर तो बाद में आऊँगा, पहले लेकिन कॉलेज का थोड़ा सा जानना चाहूँगा। कॉलेज में हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे फिजिक्स के, पुरुषोत्तम लॉ जी। हाँ, चोचबुतरा में उनका एक छोटा सा बिजनेस भी था ड्राइवर का। ही वॉज फेवरेट ऑफ एवरी स्टूडेंट। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह? उनकी ख़ास वजह था कि वो क्लास में तो हर एक के साथ इंटरेक्शन करते थे। दे इवन एडवाइज अस कि यू कैन कम टू माई हाउस आल्सो विदाउट चार्जिंग एनी ट्यूशन फीस एंड ऑल दैट। एंड ही वॉज वेरी फैमिलियर विद द स्टूडेंट आल्सो। बिसाइड्स अदर भी थे जो कॉलेज में थे, बट ही वॉज द मेन फिगर इन अवर बैच। तो खेल में सिर्फ आपने माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, यही सब किया है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसके साथ भी कोई रगबत थी, कोई मोहब्बत थी? वॉलीबॉल में खेलता था।
वॉलीबॉल भी, इवन खो खो भी खेली मैंने। तो और टूर के साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए मैं एक बार आगरा में चला गया। वहाँ वी रिमेन, जो आगरा फोर्ट है, वी रिमेन देयर फॉर अराउंड 10 days फोर्ट के अंदर ही वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी मैंने काफ़ी कैंप अटेंड किए हैं। इवन पुंछ में भी गया एक दो बार, डोडा में भी गया ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। अब बात करूंगा बैंकिंग को लेकर, तो बैंकिंग की तरफ कैसे आना हुआ? आपका बैकग्राउंड जैसे आप बता रहे हैं, तो उसमें ये कहाँ से आप बैंक की तरफ आए, क्या सबब बना बैंक में आने का? देखो, आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे पहले जब मैं प्लस 12 की मैंने, तब हमने मेरा माइंड बनाया कि चलो हम BSc एग्रीकल्चर में जाते हैं। क्योंकि मेरा एक कज़न भी वो कर रहा था यूपी में, रुड़की साइड, तो मैं भी वहाँ पे गया एक फ्रेंड के साथ, चलो हम भी देख के आते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो जब मैं वहाँ रुड़की पहुँचा, तो रुड़की प्लेन, यूपी ड्राई एरिया, नो ग्रीनरी लाइक JNK, तो माइंड नहीं बना, दिल नहीं किया वहाँ पे। ये कहाँ कम, वहाँ यहाँ बिल्कुल ड्राई है, लोग भी वैसे अपने तरीके से कल्चर है उनका। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेश है, ग्रीनरी हर जगह पे है। तो देन आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू एट द माई GGM साइंस कॉलेज ओनली। आफ्टर ग्रेजुएशन फिर हमने लॉ ज्वाइन कर लिया। लॉ ज्वाइन करने के दिनों ही फॉर्म JNK बैंक के फिलअप होना शुरू हो गए, JNK पुलिस के भी फॉर्म फिलअप करने शुरू कर दिए, टीचर्स के फार्म भी आ गए। तो हमने हर जगह फार्म भरना शुरू कर दिए। तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने JNK बैंक का क्लरिकल का भी अप्लाई किया, JNK पुलिस का सब इंस्पेक्टर का भी, और प्रोबेशन ऑफिसर का भी। सब तीनों जगह अप्लाई किया? तीनों जगह अप्लाई किया, और तीनों जगह सिलेक्शन भी हो गई। पुलिस में भी हो गई? पुलिस में भी हो गई एज ए सब इंस्पेक्टर। लेकिन हुई सभी साइमल्टेनियसली in the month of January, February. So then we decided to join bank as a probation officer in the year 1982. लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू में पुलिस वाले की नौकरी मिलना, और फिर थानेदार का एक अपना रुतबा और एक अपना रौबदाब, और वैसे भी डोगरों के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फ़ौज प्रेफर करेंगे, पुलिस प्रेफर करेंगे कि जहाँ देश की सेवा हो, जहाँ लड़ाई लड़ने का मौका मिले, मार्शल रेस है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस की जगह आपने बैंक चुना, इसमें पिताजी का अमल दखल, माताजी का, या आपका खुद का फैसला था? जो आप मार्शल रेस की बात कर रहे हैं, डोगरा तो मार्शल रेस है ही है। डोगरा में भी हम जो छिब्बर हैं, इनको बोलते हैं मोहयाल ब्राह्मण। इसमें 6-7 कास्टें आती हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी मार्शल रेस। देन एक्चुअली उन दिनों क्या होता था कि कम्युनिकेशन इतना रोबस्ट नहीं था। वन ऑफ द हवालदार फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन केम टू अवर रेजिडेंस टू इन्फॉर्म मी दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर। ठीक। तो हम उसको बैठाया, हमने चाय पानी पिलाया उसको। तो ही वॉज वेरी ग्लैड कि मैं इनको अच्छी न्यूज़ बता रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर लग गया। तो मैंने अभी टोल्ड देम, यार मैं तो ज्वाइन नहीं कर रहा। ही वॉज टोटली शॉक्ड, सब इंस्पेक्टर लग गया तो ज्वाइन नहीं कर रहा। तो जब उसको बताया कि हमें बैंक में भी जॉब मिल गया, तो एज ए ऑफिसर हम बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं। देन ही रियलाइज कि यार चलो ओके, इट इज़ योर डिसीजन कि यू आर ज्वाइनिंग बैंक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। देन ही लेफ्ट विद द विशेस के ऑल द बेस्ट। उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगा। बैंक में नौकरी की जो शुरुआत हुई वो किस बैंक से हुई, और कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उस पहले बैंक की पहली नौकरी से, वो पहली बार जब आपने कुर्सी पकड़ी? मैंने सबसे हमने ट्रेनिंग की पहले अराउंड 2 month एट श्रीनगर, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज श्रीनगर। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग हमारी आ गई जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी की ब्रांच? जम्मू यूनिवर्सिटी में, ये जो ओल्ड कैंपस है? ओल्ड कैंपस का। उन दिनों वहाँ पे सारे कैंपस अंदर ही थे, तो कोई इतना डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हो कि मैं यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब ज्वाइन किया था। तो इमीडिएटली यूनिवर्सिटी के बाद जब हमारा प्रोबेशन अराउंड 2 years का था, देन दे पोस्टेड मी इन द रूरल एरियाज आल्सो। तो विद ग्रेट enthusiasm, immediately after 2 years I was the branch head of the particular branch. Then process goes and continue from small village branch to तहसील, district and province and all that चलता रहा। जानना चाहूँगा, जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्टों में आपने नौकरी की हुई है,
कश्मीर जाने का भी कुछ मौका मिला, या कुछ 2-4 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आपने ज़्यादा टाइम जो है आपका गुजरा है इस 30 साल के इस लंबे चौड़े कैरियर में? देखो जी, मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन, राजौरी, रियासी, पुंछ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और कश्मीर में तो ज्वाइन ही किया था, और कश्मीर में मैंने 8-10 साल वहाँ पे भी लगाए। कश्मीर में 8-10 साल कहाँ लगाए हैं आपने? मोस्टली कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में। अच्छा, ये जो आपने गिनवाया तो इसमें मुझे लगा कि ज़्यादा वक्त जो है आपने अपनी बैंकिंग कैरियर का आस पड़ोस में गुजारा है। जम्मू में लगभग कितने साल आपको मौका मिला अपने घर में लोगों की खिदमत करने का? अराउंड आई थिंक मोर देन 22 ईयर्स। 22 ईयर्स जम्मू में। तो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इन इलाकों की जब जिस समय आप गए थे तब बैंकिंग की सूरत हाल क्या थी? क्योंकि ये बिल्कुल मुझे लगता है इनिशियल ईयर्स थे जब जम्मू कश्मीर। 80s की बात है ये, उन दिनों मैनुअली था सब कुछ। तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी तो वहाँ पे कनेक्टिविटी तो बात ही नहीं, कोई घर से कहीं लेटर आता था तो बाकी टेलीफोन लाइन एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ करती थी। तो सर्दियों में उन दिनों स्नोफॉल भी काफ़ी हुआ करता था। और एक बार मैं जम्मू से जा रहा था किश्तवाड़ के लिए, ये 85 की बात है मेरे ख्याल में। तो जब हम खिलैनी के पास पहुंचे तो लैंडस्लाइड, बारिश वगैरह हुई तो रोड बंद हो गया। तो हम वहाँ से गाड़ी से उतर गए, डोडा वहाँ साथ ही था, 2-4 किलोमीटर। तो वो डिसाइड कि हम डोडा पहुँचते हैं तो आगे से नेक्स्ट डे चले जाएंगे या शाम को चले जाएंगे। देन वी रीच डोडा, वी केम टू नो को आगे भी रास्ता बंद है। तो 2 दिन वहाँ डोडा में, उन दिनों एक PWD का गेस्ट हाउस हुआ करता था, वहाँ रह के जम्मू का रास्ता थ्रू हो गया, हम वापस जम्मू आ गए, किश्तवाड़ नहीं जा पाए। किश्तवाड़ नहीं जा पाए। अच्छा, ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ये आपकी याद है कि जाते कैसे थे, मोड ऑफ ये जो यहाँ से जाने का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? क्या अपनी गाड़ी थी या आप भी वो जो बस चला करती थी प्राइवेट, उस बस में जाया करते थे? कैसे जाना कैसे उस ज़माने में होता था? अपनी गाड़ी की तो बात ही नहीं उन दिनों, ठीक है। उन दिनों मोस्टली हम क्या कहते थे कि कोशिश करते कि RTC की बस में कहीं सीट मिल जाए। वो RTC बस में सीट लेने के लिए भी रिकमेंडेशन चाहिए थी उन दिनों। रिकमेंडेशन चाहिए होती, सिफारिश चाहिए होती थी। वहाँ पे 20-25 से उसकी सीट्स हुआ करती थी। तो वो भी हमने एडवांस ही किसी को रिक्वेस्ट करके तो वहाँ पे सीट रिजर्व कराते थे। अगर वहाँ सीट ना मिले तो देन वी गेट वेरी पर्टर्ब्ड, देन वी हैव टू टेक अनदर प्राइवेट बस, जो उन दिनों बियॉन्ड देयर कैपेसिटी वहाँ पैसेंजर बैठते थे। तो वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल इन दोज डेज। मुझे बताएं बैंकिंग उस ज़माने की, अब जैसे आप कह रहे हैं कि बैंकर के पास आप ब्रांच हेड हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो कितना मुश्किल था ये? मतलब आज तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया। आपके बैंक में तो आज जो बैंकिंग एसोसिएट लगते हैं वो तो 6 महीने साल के अंदर अंदर अपनी गाड़ी भी ले लेते हैं और उनका बाकी सिलसिला भी चलना शुरू होता है। तो उस ज़माने का कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों नहीं मुमकिन हो पाता था कि आप भी एक अच्छी सी लेविश कार रख लेते, ठीक ठाक बाकी सिलसिले भी होते? देखो, उन दिनों जो मार्केट थी इतना ओपन नहीं था। दूसरा ये था कि सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। जैसे किसी ने स्कूटर ही लेना होता था तो स्कूटर के लिए भी पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। अच्छा। तो मारुति कार उन दिनों नई चली थी, उसके लिए बुकिंग के लिए भी 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट था। उन दिनों सैलरी ही हमारी 700-800 रुपये हुआ करती थी। तो हार्डली किसी मोहल्ले में या कोई कहीं दूर दराज एरिया में कह लो किसी के पास एक कार हुआ करती थी। मैं अपना ही बताऊँगा आपको, मैंने खुद मारुति कार ली थी इन द ईयर 95 में। 95 में। तो सुभाष नगर में हम रहते थे। तो उस जहाँ हम रहते उसके अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस में, इवन मोर देन दैट, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। वो कुछ याद है आपको जब आपने पहली मारुति कार खरीदी, वो कैसे खरीदी? क्या सारे पैसे एक साथ दे दिए या थोड़ा सा लोन निकाल लिया फिर गाड़ी ले ली? और उसके बाद जब गाड़ी पहली बार घर आई तो घर वालों को भी महसूस हुआ होगा कि भाई ये, उन दिनों गाड़ी की वैल्यू मुझे अभी याद है, 1,60,000 थी। 1,60,000 थी। तो बैंक से लोन लिया था हमने। तो मैंने अपनी तरफ से अराउंड 40,000 उसमें एज ए मार्जिन मनी डिपॉजिट किया था। लेकिन इट टुक मी 6 मंथ टू गेट द डिलीवरी ऑफ दैट कार। तो जिस दिन मैं वो कार डिलीवरी लेने के लिए गया, जो वहाँ पे काउंटर पे बैठे हुए थे, जैम कैश हुआ करता था यहाँ पे BC रोड पे, तो जो उन्होंने बोला कि सर आप हमारे से 50,000 पे ले लीजिए तो गाड़ी हमें दे दीजिए ओवर एंड अबाउट द कास्ट।
काश। तो आप दोबारा बुक करा लीजिए। हाँ। तो लेकिन आई वॉज विशेष कि गाड़ी अपनी होनी चाहिए। हाँ। तो आई टर्न डाउन हिज ऑफर, तो आई ब्रॉट द कार एंड ब्रिंग इट टू माई हाउस। अच्छा, तो ये उस ज़माने की बात है आपने। अरे दूसरा आप ये जानना चाहूँगा छिब्बर साहब कि ये तो सारा आपका बैंकिंग का दौर, उसके बाद जब आपको अपॉइंट किया गया एज बैंक चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन के तौर पे आपको एमडी और चेयरमैन दोनों काम आपको संभालने पड़े। हालात बड़े परेशान कुन थे। एक तरफ से जो आपके आउटगोइंग चेयरमैन थे उनके ऊपर एसीबी का शिकंजा कस रहा था, दूसरी तरफ से बैंक की इमेज उसको ज़बरदस्त धचका लगा था, और अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो आपको रेट भी नीचे कर रही थी। तो उन हालात में आपने क्या किया कि आज जो है दोबारा से बैंक की रेटिंग ठीक हुई है और दोबारा से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक में बहाल होना शुरू हुआ है? I joined as a chairman and MD of the J&K Bank on 8th of June 2019. जैसे आप खुद ही रेफरेंस दे रहे हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे देयर वाज नंबर ऑफ इश्यूज वर देयर। एसीबी में उधर से बोर्ड में मुझे वो अपॉइंट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली एंटी करप्शन ब्यूरो वाले भी वहाँ पे पहुँच गए, और सिक्योरिटी वाले पहुँच गए, पूरा कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर भी उन्होंने सीज कर दिया। गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी जो थी पुलिस की विद नंबर ऑफ फोर्सेस पूरा कॉर्पोरेट में आ गए थे। तो ओनली बिकॉज ऑफ माई टीम, जो J&K बैंक की टीम है, दे आर वेरी सिंसियर पीपल, और ओनरशिप बड़ी है उनको बैंक के साथ है ना, जो अब नॉर्मली डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट बैंक में ओनरशिप नहीं है, लेकिन J&K बैंक में इमोशनली जो हमारा स्टाफ है वो अटैच है विद J&K बैंक। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए बिजनेस पार्टनर ऑफ द J&K बैंक। अच्छा, जून में मैंने टेक ओवर किया, तो वी फंक्शन नॉर्मली ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019। बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एसीबी को या दूसरी एजेंसीज को हम प्रोवाइड कर ही रहे थे। आफ्टर जुलाई ऑन 4th of August, इवन एंडिंग जुलाई आल्सो, इट स्टार्टेड रूमर्स के सर कुछ ना कुछ J&K स्टेट में होने वाला है। और 5th of August को ये 370 का इशू आ गया। वी अगेन गेट पट आउट, पूरा J&K क्लोज हो गया। और नवंबर तक कहीं ना कहीं शटडाउन चलता रहा, कहीं वैली में, कहीं दूसरी जगह पे। तो वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बैंक। देन दिसंबर ऑनवर्ड वी ट्राई टू कम ऑन द ट्रैक। तो काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया, काफ़ी बिजनेस भी मोबिलाइज किया, कुछ रिकवरीज भी की, सेटलमेंट भी की, स्टाफ को भी कॉन्फिडेंस में किसी तरीके से उनको लाया वापस। तो देन अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च, कोविड-19, ये तो J&K बैंक में बिकॉज ऑफ J&K यूटी में मुझे परेशानी तो आ गई। ओवरऑल इकानमी का भी काफ़ी इम्पैक्ट था बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, तो हमने कोशिश की कि बैंक की जो इमेज है, बैंक की जो रेपूटेशन है, ये जो हमारे किसी न किसी तरीके से अप ही रहनी चाहिए, कहीं डाउन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज के हालात बने हुए हैं, इवन देन we are providing every type of incentive to the people of J&K UT as well as the rest of India और लद्दाख को भी। आपके मुलाजमीन का कॉन्फिडेंस बहाल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मुझे ठीक से याद है कि नवंबर-दिसंबर के महीने में जब आपकी किसी बैंक के मैनेजर से बात होती थी, या किसी जोनल हेडक्वार्टर में किसी से, या आपका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर किसी से बात होती थी, तो एक बार बार सुनने में आती थी बड़ा मुश्किल है, हम लोनिंग नहीं कर पा रहे, हम फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहे, डर है, जो इन्वेस्टर आ रहा है वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, हम किसी को पैसा देना चाहते हैं लेकिन हमें गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है, और डर रहता है अब ये कि अगर हम बैंक लोनिंग करेंगे तो कहीं वो भी हमारे लिए बवाल ना बन जाए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं देखता कि किस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ लोगों से करवाई, बल्कि ये देखा जा रहा है आपने गलती क्यों की। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या किया कि आज उन्हीं मैनेजर से मैं बात करता हूँ तो सुनने को कुछ और मिलता है। तो मैंने ट्राई किया कि टू रीच आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी। पर्सनली मैंने हर जगह रिव्यू मीटिंग्स ले ली, काफ़ी ऑफिस में, ब्रांचेस में मैंने खुद विज़िट किया। एक्चुअली कुछ सिस्टम कह लीजिए, जहाँ मतलब ऐसे तरीके से ही हम ग्रूम हुए थे कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्यू कह लो, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, जो अनसेसरी लोगों को ओवर ड्राफ्ट दे देना, या कहीं ओवर ड्राइंग दे देना। देन
प्रिवेल अपॉन दोज पीपल कि यार दैट इज़ द पास्ट नो। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड अगर आपको टॉप लेवल पे अनसेसरी कोई बोलता है किसी को अकोमोडेट करो, नो, तो जो डायरेक्टली कम टू माई ऑफिस, तो वहाँ पे हम एड्रेस करेंगे आपका जो भी इशू होगा। तो मैंने कभी भी अपने डाउन द लाइन ना ही कोई इंस्ट्रक्शन दी इन राइटिंग आल्सो जो वर्बली भी, कि जो नॉर्मल बिजनेस है, चाहे वो हमने फ्रेश लोनिंग करनी है, चाहे किसी को टेम्परेरी एडॉक फैसिलिटी देनी है, या किसी को टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट देना है, जो आपके पावर्स है या किसी की पावर है वो जुडिशली आप यूज़ करो, नो बॉडी गोइंग टू आस्क यू। बिल्कुल आखिर में आप जबर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये तो सारा हो गया, लेकिन अब एमडी और चेयरमैन की दो अलग अलग पोजीशंस आ चुकी हैं। एमडी आपके जो हैं वो एचडीएफसी बैंक से ज़ुबैर इकबाल आ रहे हैं, चेयरमैन आप रहेंगे। आपसे जानना चाहूँगा अब आपके प्रायोरिटी एरियाज़ एज चेयरमैन क्या क्या रहेंगे, और दूसरा कि आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनके दिमागों से ये खौफ कि भाई हमें परेशान किया जाएगा वो ख़त्म करें, ताकि लोनिंग प्रॉपरली शुरू हो और बैंक का बिजनेस जो है जैसे बढ़ रहा है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। देखो, एज ए चेयरमैन मैं एक मेन फोकस मेरा रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और टू हैव ए मिडल मैन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, कि जो भी डिसीजन है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो भी डायरेक्शंस हैं, वो फुली इम्प्लीमेंट हो जे.एंड.के बैंक में, कहीं भी ये डेविएशन जो है वो ना हो पाए, और जो भी गाइडलाइन डायरेक्शंस होंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जे.एंड.के बैंक, वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इन जे.एंड.के बैंक। एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपके जो बैंक के मुलाजमीन हैं उसमें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स थे और बहुत से आपके डीजीएम थे, उनमें भी हार्ट बर्निंग है थोड़ी सी कि हम लोगों ने भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करा था लेकिन हम में से किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चुना गया, और बार बार ये क्यों होता है कि बैंक से जो लोग अपना खून पसीना इस बैंक को देते हैं, जिस वक्त अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो उन्हें क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। हालांकि एक तरफ से वो बहुत खुश हैं कि आप चेयरमैन हैं और आप बैंक से हैं, बड़ा मसला सिर्फ यही है उनका कि जी बैंक से होना चाहिए था। और ये भी उन्होंने कहा कि जहाँ तक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स का और प्रेसिडेंट्स का जब क्राइटेरिया बनाया गया, हम लोग क्राइटेरिया से बाहर हो गए, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अगर डीजीएम लेवल पर हमारे ही लोग आगे आएंगे तो हमें खुशी होगी। तो आपको इस पर कोई मलाल है? एक्चुअली पता है, जो आप कह रहे हैं ना, एग्जिट किया गया उनको, जो उनका क्राइटेरिया सब है, दैट इन आर द केस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की साइट पे आप जाइए तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एमडी के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो वहाँ पे क्लियर कट है कि एमडी मस्ट बी इन द एज रेंज ऑफ 45 to 57 ईयर्स। वही हमने इम्प्लीमेंट किया, वही हमने यहाँ एडवर्टीजमेंट निकाली, और जिसने भी अप्लाई किया, चाहे वो बैंक से था, चाहे वो बैंक के किसी दूसरे बैंक से था, दे गॉट फुल अपॉर्चुनिटी एंड दैट वाज फुली एक्सप्लोर इन देयर इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू आल्सो। और जो इंटरव्यू कमेटी थी, दैट टू वेरी एक्सपर्ट पीपल, ये वो दो दिल्ली से यहाँ पे हमारे सीनियर आई अफसर जो मिस्टर मेहता जी वो मत थे। तो आउट ऑफ द अराउंड 18 पीपल, वन हैज़ टू बी सिलेक्टेड, एंड दैट मिस्टर जुबैर इकबाल गॉट थ्रू। दैट इज नॉट द केस वी हैव डिस्करेज एनीबॉडी, ओनली बिकॉज देयर वाज ओनली वन पोस्ट एंड मिस्टर जुबैर इकबाल केम आउट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। लेकिन आप अपने जो डाउन द लाइन लोग आपके, जिन्होंने आपके साथ काम किया है अलग अलग पोजीशंस पर, और जो आपके डाउन द लाइन है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे डाउन में 3 सीनियर लोग थे, वो प्रेसिडेंट थे। उनको हमने 2 महीने पहले ही एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया। तो ये सक्सेशन प्लानिंग जो है इन फ्यूचर में भी चलेगी। तो ये टॉप की बात नहीं है, बॉटम से ही हम स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम जो हमें बैंकिंग टेंडेंट बोलते हैं, पीएन जो बोलते हैं, वहाँ से लेके टॉप तक, ईपी तक, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द बैंक, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द बिजनेस में एवरीथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम। अच्छा, जब हालात कोविड के ठीक हो जाएंगे, हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, बैंक अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, तो वी हैव टू पास ऑन द इंसेंटिव टू अवर जे.एंड.के बैंक फैमिली। आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसी सिफारिश आप करके जाएंगे कि जब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाना हो या एमडी बनाना हो,
उसकी अपॉइंटमेंट हो, तो कम से कम जो जम्मू कश्मीर बैंक के अपने मुलाजमीन हैं जिनका खून पसीना इस बैंक में लगा हुआ है, उनको कंसिडरेशन जोन में भी रखा जाए और कहीं ना कहीं से प्रायोरिटाइज भी ये किया जाए कि उन्हें मौका मिले, क्योंकि ये मुझे लगता है डिमोरलाइजिंग हो जाता है बैंकर्स के लिए कि आप पूरी ज़िंदगी एक बैंक में सर्विस करते हैं और बाद में बिल्कुल फैग एंड ऑफ द कैरियर पर जो आकर आपको जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आप देखो, टॉप पे 2 ही पोस्ट है, हाँ, चेयरमैन, एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर। वहाँ पर 2 ही आदमी आएंगे। तो आवर स्टेक होल्डर, our promoters also, other people also, they are taking due diligence of that also. At present also, there is one man from the family itself, another man from another family likely to join our family. तो इसका मतलब आपने दोनों ने मिल के काम करना है। अच्छा पर साहब, ये तो तमाम बातें हो गई बैंक से जुड़ी हुई, बाकी चीज़ें जो हैं। अब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी सवाल है, आपने सबका नाम लिया लेकिन मैं भी भूल गया, मैं आपसे ये पूछूं। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं छिबर साहब जानना चाहता हूं कि जो आपकी धर्मपत्नी हैं, आप बैंकिंग में हैं और पिछले दिनों जब एसीबी का मामला बना, मैंने सुना रात भर तक आपको बैंक बैठना पड़ता था। कोविड के चलते आज भी मैं सुन रहा हूँ कि आप खुद बहुत देर तक बैंक में रहते हैं, तो बच्चे कैसे कोप अप कर रहे हैं इस चीज़ से, और आपकी धर्मपत्नी? देखो, फैमिली तो बैकबोन होती है, सपोर्ट होती है। First of all, mother. Then wife, daughter and son. They are always supporting me to be in this position. That's from my side. कुछ कहना चाहेंगे अपनी मदर के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए? मैं यही कहूँगा कि they always stand by me during tough time also. Because mostly I remain away from those people. कि पोस्टिंग हमारे टाउन में जब वो हार्डली कहीं रहती है, वी आर हैविंग वेरी पेक्युलर जियोग्राफी इन द जम्मू प्रोविंस। कि आप अगर कहीं रजौरी में चलोगे, वापस शाम को नहीं आ सकते। डोडा चले, इवन उधमपुर में भी ड्यूरिंग आवर डेज वी वर नॉट इन ए पोजीशन टू कम बैक इन द इवनिंग बिकॉज इट टुक्स मोर देन 2.5 hours टू रीच एट उधमपुर कठुआ। उस वजह से मोस्टली वी हैव टू रिमेन ओवर देयर ओवरनाइट आल्सो। तो मोस्टली फैमिली के आगे पीछे दूर ही रहना पड़ा, तो दे स्टैंड बाय मी। लेकिन जानना चाहूँगा, कभी माँ ने शिकायत की या कभी बीवी ने शिकायत की? नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं। तो जो आम नॉर्मल फैमिली में होता है वो चलता ही रहता है, बट दैट अल्टीमेटली ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन आर.के. छिब्बर, परमानेंट चेयरमैन आर.के. छिब्बर अगले 3 साल के लिए। और आपने इनके दिल की तमाम बातें सुन ली और ये भी सुन लिया कि ये कोशिश पूरी करेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक को जो उम्मीदें, जो तवक्काएं जम्मू कश्मीर बैंक के स्टाफ को, मैनेजमेंट को इनसे है, उन पर खरा उतरें, और जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों की इनसे हैं उन पर भी खरा उतरें। लेकिन साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही, जो मैंने पहले भी एक बार कहा था, कि सादगी में बहुत ताकत है, और यही ताकत है जो आज आर.के. छिब्बर को जम्मू संभाग से पहले बैंकर चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक के बने हैं। तो दीजिए इजाजत इस खास मुलाकात से। आदाब।